कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको इंग्लिश का एक ऐसा पेपर बताऊंगा जो कि 19 फरवरी को आपको 100% देखने को मिलेगा। चलिए, सबसे पहला जो पैसेज रहता है ना, वो 5 नंबर का आंसर पैसेज रहता है। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन भी 5 नंबर का रहता है। ये फालतू के नंबर है। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? सबसे पहले देखो, आंसर पैसेज को आपको पढ़ना नहीं है। सबसे बढ़िया ट्रिक बताता हूं मैं इसको सोल्व करने की। इसको पढ़ना नहीं है, पहले सबसे पहले नंबर पे अपने को पढ़ना है क्वेश्चन। पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो। द फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन सफर फ्रॉम फीवर, नेग्लेक्ट और कोल्ड। जितना टूटला फुटला आते हैं आपको पढ़ो ध्यान से। तो देखो, फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन, यहां से आप एक शब्द पकड़ो, फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन, ढूंढो इसको अब यहां पर। ठीक है, भले पढ़ना याद है या नहीं याद है, थोड़ा बहुत तो याद होगा, मेरी तरह टूटला फुटला। ये ढूंढते जाओगे तो ये रखा यहाँ पर, फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन आर, और ये यहाँ पर दिया हुआ है। ध्यान से देखो आप, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा बताओ जल्दी से। ये दूसरा राइट रह जाएगा। यदि हम दूसरे की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान से पढ़ो कि विच आर द 2 इम्पोर्टेंट ड्यूटीज टूवर्ड द हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन डेट वी शुड परफॉर्म। ठीक है, यहां पर इंपॉर्टेंट ड्यूटीज लिखा है, तो इंपॉर्टेंट ड्यूटीज बतानी है आपको, 2 ड्यूटी बतानी है। तो 2 ड्यूटी को ध्यान से सुनो, पढ़ो। कहां पर लिखा है ड्यूटी वर्ड, उसको ढूंढ लो बस। ठीक है, यहां तक तो अपन आ गए थे, यहां पर नहीं आया था। लेफ्ट डेल से वो दिया, इट मेक्स से, यहां से यहां दिया। देखो, आवर फर्स्ट ड्यूटीज इज टू मेक दिस चिल्ड्रेन हैप्पियर एंड लेस लोनली, और सेकेंडरी वी हैव टू एजुकेट दिस चिल्ड्रेन एंड हेल्प देम टू लिव यूजफुल लिव्स। ये यहाँ तक आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ये 2 पूछा था उसने, तो यहाँ पर ये आपका कौन सा है, बी वाला है। समझ में आ रहा है आपको? बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही फ्री के नंबर, ये फ्री के नंबर है ना, क्योंकि हमारे बच्चों को मैं कभी भी पीछे नहीं छोड़ने वाला हूं। देख लो, ऐसा समझो कि मेरे को भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, सीधी सी बात है। इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप मेरी बातों को पूरी तरह समझ सको। हाउ कैन वी मेक देम यूजफुल सिटीजन्स, हाउ कैन वी, तो देखो यहां पर वी कैन मेक देम यूजफुल, तो यहां से मेक देम यूजफुल ढूंढो, कहीं ना कहीं लिखा होगा। देखो, बहुत ही सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल। ये यहां से मेक, ये यहां पर आया, वी हैव टू मेक देम यूजफुल सिटीजन बाय क्रिएटिंग सूटेबल अपॉर्चुनिटीज, है ना, अपॉर्चुनिटीज बोलते हैं ना अपन जिसको। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उसके, उनके पास भी बहुत सारी क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, है ना भैया। और इन देम टू बी एम्प्लॉयड, तो यहाँ पर अपन वी से यहाँ तक आ जाएगा। बस ये हैव टू है ना इसकी जगह पर, क्योंकि सेंटेंस पे थोड़ा सा ध्यान देना है। तो सेंटेंस क्या बोल रहा है आपका, कैन से शुरू हो रहा है। देखो, हाउ कैन, तो अपने को भी खाली कैन लगा देना है इसकी जगह पर, बस हैव टू को हटा देना है और कैन बिठा देना है ना। ये नंबर फालतू के मिल गए। ठीक है भैया, चलिए अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। अब अगला, चौथा भी हो गया क्या कि तीसरा बात, सी हुआ है। अब डी, व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दिस एफर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा जो रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। चौथा आपका रहने वाला है ये यहाँ से, ये तो कौन सा था, सी था ना, ये आपका डी है। यहाँ से वी कैन से यहाँ तक, इस तरह से आप ढूंढ सकते हैं। 5वां देखते हैं, अंतिम वाला, ये वाला, गिव द डिसेबल्ड फ्रॉम द पैसेज। समानार्थी शब्द बताना। डिसेबल्ड का मतलब होता है असमर्थ, यानी विकलांग। ठीक है, तो हैंडीकैप्ड का मतलब भी विकलांग होता है, जो कहाँ पर लिखा हुआ है, ये यहाँ पर अपना लिखा हुआ है। देख लिया, थोड़ा बहुत पढ़ लेना, टूटला फुटला जितना पढ़ा है। तो यहाँ पर हैंडीकैप्ड की स्पेलिंग आपको लिख देना है। तो मैं लिख ही देता हूँ, HANDICAPPED, हैंडीकैप्ड। हो गया भैया, बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, कोई दिक्कत नहीं है ना भैया।
यहाँ से देख सकते हैं आप। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये भी आपका उसी तरह से छांटने का रहेगा, लेकिन अब मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूँ ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी, है ना भैया। देखिएगा ये दूसरे का आपका क्या जाएगा यहाँ पर पोलियो, और दूसरे में यहाँ पर आ जाएगा प्रिडिक्ट, तीसरे का आपका मिलान कर लेना है आपको 8 चिल्ड्रेन, चौथा जो रहेगा वो आपका यहाँ पर ब्रेन ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, और पांचवा जो रहने वाला है इसका आपका ये ए ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है, अब ये तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें आपको देख लीजिएगा क्या दिया गया है, नोट्स दिए गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें पढ़िए, यू आर निशी स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना, राइट एन एप्लीकेशन टू यूर स्कूल SLC यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की आपको एप्लीकेशन बतानी है। चलिए इसको अपन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन ये रही आपकी, इसको पढ़ लेना है। एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको एप्लीकेशन 3 से 4 एप्लीकेशन एक साथ समझाऊंगा, उसमें आप अच्छे से सॉल्व कर लेना है ना। चलिए इसके बाद में जो अपना मैरिज वाला लेटर है, तो ये मैरिज वाला लेटर है इसको भी मैं समझा दूंगा। हाल फिलहाल इसको आप नज़रअंदाज कर देना, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल आपको बहुत ही जल्दी बताने वाला हूँ। ठीक है, अगले वीडियो में देखेंगे उसको ना। ये सेपरेट वीडियो में लेटर और एप्लीकेशन का एक सेपरेट वीडियो रहेगा अलग से। ठीक है भैया, उसको देखना है आपको। चलिए इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 रहेगा वो देखो ध्यान से। ठीक है, ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। और पेज ग्राफ रहेगा आपका ये। और क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसको ध्यान से देखो आप। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है अपना, ध्यान से देखना है अपने को, है ना। फिलिंग द ब्लैंक्स रहेगा। फिलिंग द ब्लैंक्स क्या है, ही हैज ए 1 रुपीज़। देखिए A1 लगा ना यहाँ, क्योंकि अपन पढ़ते हैं तो ए दाखिल ए लगेगा। सी प्रिपेयर्स कॉपी टू टी, द ट्रेन ऑन द प्लेटफार्म, द ट्रेन और अराइव्ड पहुंची, द ट्रेन अराइव्ड पहुंच गई। ठीक है, प्लेटफार्म पर। और अगला है हैव बीन हियर सिंस वेडनेसडे, तो यहाँ पर आ जाएगा सिंस। ठीक है भैया, शी हैज नॉट एनी मनी, तो यहाँ पर एनी आ जाएगा। और वी आउट टू सर्व आवर नेशन, हो गया। अब यहाँ पर इफ ही टेक्स ए टैक्सी ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम। देखिए यदि वहाँ टैक्सी लेता है तो ही वहाँ स्टेशन टाइम पर पहुँच जाएगा। और अब यहाँ पर बोल रहा है रीराइड यूजिंग अनलेस, है ना। तो इसकी जगह पर अपने को क्या करना है, यूज अनलेस का यूज़ करना। तो देखो इफ हटा दो, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर अपन अनलेस लिख देंगे, अनलेस हो गया अनलेस। और अनलेस लिख के ही विल था ना, तो यहाँ पर ही विल नॉट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो अनलेस होता है ना इसका मतलब ही नेगेटिव होता है। क्या होता है? अनलेस का मतलब ही नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ यदि वहाँ टैक्सी नहीं लेगा तो वहाँ स्टेशन नहीं पहुँचेगा, सीधी सी बात है। तो इसलिए अनलेस का यूज़ करो, जब यहाँ पर नोट वाली फॉर्म अपने आप हो जाएगी। दे मेक ब्यूटीफुल टॉयज फॉर चिल्ड्रेन। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब समझते हो आप? आईए में, आईए मतलब ये आपका सेकेंड फॉर्म में। तो यहाँ पर जो मेक है ना, बस इसको हटा देना है और मेक्ड लगा देना है, MEKED, मेक्ड। सॉरी मेक्ड नहीं, मेड आएगा, मेड है ना। इसकी सेकेंड फॉर्म क्या है? मेड है, MEDE, मेड। ब्यूटीफुल टॉय। हरीश इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक एनी मोर। तो टू का यूज़ करना है। तो देखो ये जो सो है, इस सो की जगह पर जाएगा टू। ध्यान से देखना, इस सो की जगह पर जाएगा टू। और ये जो लिखा ना ही, डेट से लगाकर टायर्ड हो गया। और बाकी ही के नॉट, इतना हिस्सा आपको हटा देना है और इतने हिस्से की जगह पर आपको 2 लिख देना है। और ये एनी मोर भी हटा देना है।
मैंने जो निशान बताया ध्यान से समझो। तो लाइन बनेगी अपनी, ही इज टू टायर्ड टू वॉक, है ना। सानिया प्लेड टेनिस, चेंज इनटू नेगेटिव। सानिया हो गया इतना, सानिया प्लेड टेनिस, चेंज इनटू नेगेटिव। तो सानिया डिड नॉट, क्या जाएगा इसका, सानिया डिड नॉट प्ले। यहां पर लिख देता हूं मैं, सानिया डिड नॉट प्ले टेनिस, TENIS हो गया। सानिया डिड नॉट प्ले टेनिस। ही इज पेंटिंग ए पोर्टेंट, चेंज इनटू पेसिव। तो देखो पेसिव वॉइस बहुत ही सिंपल है, सबसे आगे ये इसको है ना सबसे आगे लेके आ जाओ और बाकी चीज़ों को बाय करके लिख दो। देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये कौन सा है अपना, पांचवा है ना, तो ये पांचवा अपन ऐसा करके लिख देंगे ना यहाँ पर। मैं लिख देता हूँ इसको यहाँ पर, तो देखिए मैंने ये पांचवा यहाँ पर भर दिया है ना। छठा जो है, दिस मैन चीटेड मी आई ट्रस्ट हिम, ठीक है। होम के साथ यूज करना है इसको, तो द, ये आपका VI वाला है रहेगा, द मैन हुम आई ट्रस्ट, TRUSTED ट्रस्टेड, ठीक है, चीटेड मी, CHEATED चीटेड मी, ये हो जाएगा आपका। बहुत सिंपल है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसको देखो ध्यान से, ये यहाँ पर रहेगा आपका, इसको देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें सेक्शन D शुरू है, तो यहाँ पर मैंने भर दिया है पहले से ये, ठीक है, ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना आए, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ बताने का, ठीक है। ये हो गया, कम समय में पूरी जानकारी दे दूँ, बस यही उद्देश्य है हमारा। तो ठीक है भैया, यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपका B वाला है, ये आपका इसका ट्रीस आ जाएगा, यहाँ पर मेटाफोर आ जाएगा, यहाँ पर बैकवर्ड्स आ जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 में आपके क्वेश्चन आंसर है, मैं पूरा PDF के थ्रू अभी दे रहा हूँ, एक बार आप इनका यहाँ तक देख लो। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 रहेगा, ये आपका 14 है देख लो, ये 15 और ये 16। तो ये तो मैंने पूरे पेपर का आपको है ना प्रश्न बता दिए। अब चलिए इसका PDF के थ्रू मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दे देता हूँ, है ना भैया। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करना और अच्छी मेहनत कर लेना, बस और कुछ नहीं करना, आपको याद कर लेना, यही चीज़ आपकी फंसेगी। जिस तरह मैंने आपको मैथ्स में पूरी मदद की ना, उसी तरह यहाँ पर आपका इसमें भी पूरे नंबर आपके फंसेंगे। चलिए ये यहाँ से अपन शुरू करते हैं। ये यहाँ पर सेक्शन D है, ये क्वेश्चन आंसर है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 है। आप थोड़ा सा क्लियर क्वालिटी आ जाए इसलिए थोड़ा सा प्रयास करेंगे फुल HD में देने का। ये हो गया भैया, हो गया। ये आपका 11 वाला देखिए गौर से, ये इसके बाद में यहाँ से देख सकते हैं आप, इसके बाद में ये यहाँ से है, ये यहाँ से चौथा, सॉरी पांचवा और छठा रहेगा, दिख रहा है ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 12 का देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन नंबर 12 है ना, ये इसका पहला रहेगा यहाँ पर, ये इसका दूसरा रहेगा, यहाँ से देखो, ये यहाँ से तीसरा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो ध्यान से, ये यहाँ पर हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 13 का दूसरा और ये तीसरा, लेते आओ स्क्रीनशॉट फटाफट। ये क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से देखो, पूरा लेटर और एप्लीकेशन भी मैं आपको पूरी बताऊंगा, आपको घबराना नहीं है।
सेपरेट वीडियो में। मेरा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो, है ना। मैंने मैथ्स में भी आपकी काफ़ी मदद की और पूरे का पूरे फंसा यार, पर आप ध्यान नहीं देते हो, बस सीधी सी बात है। ये बच्चे जो होते हैं ना, ठीक है, आप जो समझदार बच्चे हैं वो मेरा सपोर्ट करो, ये जो बेवकूफ़ी की तरह कमेंट करते हैं ना, इनको आप खुद जवाब दे दिया करो यार, थोड़ा सा हमारा भी मनोबल गिरता है। मैथ्स में मैंने आपको पहले बता दिया था, मैं 6 पेपर दे रहा हूँ आपको, जिसमें से 4 ही पेपर में से पूरा फंस गया है, आपने देखा हो तो। अब इसी तरह इंग्लिश में तो केवल 4 पेपर देने अपन, 4 में से आपका आंसर पैसेज तो देखिए ये रोक जाता ही है। आंसर पैसेज किसी के पास से नहीं फंसना, पहला और दूसरा क्वेश्चन और तीसरा। तो ये क्या इसका तरीका है छाटने का, तो छाटने का तरीका मैंने बता ही दिया आपको शुरुआत में वीडियो के, है ना भैया। तो ये इस तरह से छाट लेना, और क्या दिक्कत है। बाकी क्वेश्चन आंसर पूरे फंसेंगे, सेक्शन बी फंसेगा, सेक्शन सी फंसेगा, डी फंसेगा पूरा, पर सेक्शन ए जो रहता है ना आंसर पैसेज वाला, ये थोड़ा कम चांस रहते। देखो क्लियर है, मैं मेरे बच्चों के साथ धोखा नहीं करना चाहता, जो मेरे साथ वास्तविकता जुड़े हैं उनके लिए। ये हो गया इतना, बस ये टोटल मैंने बता दिया आपको। ये सेट डी है, इसके पहले मैंने ना सेट ए भी बता दिया आपको, नहीं देखा तो देखना, बी भी बता दिया, सी भी बता दिया है, जरूर जाके देखो आप। तो बढ़िया से मेहनत करो, मेरी जवाबदारी, आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे।